बच्चे अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत हैं, लेकिन सवाल यह है कि जब वो गलती करें तो हम उन्हें कैसे समझाएं? क्या उन्हें मारना, उन पर चीखना चिल्लाना या उन्हें डांटते रहना इसका हल है? नहीं दोस्तों, हमारा असल मकसद ये नहीं कि वो डर जाएं, बल्कि हमारा मकसद ये होना चाहिए कि हम उन्हें संवारें, सिखाएं और एक रोशन मुस्तकबिल की तरफ लेकर जाएं। याद रखें, तरबियत एक लंबा सफर है। आज का हर अमल कल उनकी शख्सियत का हिस्सा बनेगा। तो आज की वीडियो में मैं बच्चे की उम्र के हिसाब से आपको ब्रेक डाउन करके बताऊंगा कि किस उम्र के बच्चे को किस तरह समझाना चाहिए। अगर बच्चे की उम्र 1 से लेकर 3 साल तक है तो इस उम्र में बच्चा सजा का मतलब ही नहीं समझता। इसलिए अगर वो जिद करे या कोई गलती करे तो उसे मारने या डांटने की बजाय बस नजरअंदाज करें। उसकी तवज्जो को किसी और तरफ मोड़ने की कोशिश करें। खिलौने बदल दें, जगह बदल दें या अचानक कोई खुशगवार गाना गाएं। ये उम्र सिर्फ मोहब्बत और सब्र मांगती है। जितना सुकून से आप उसे संभालेंगे उतना ही वो एतमाद के साथ बड़ा होगा। अगर बच्चे की उम्र 3 से 5 साल के दरमियान है तो अब बच्चा नताइज को समझने लगता है, नताइज का मतलब समझने लगता है। इस उम्र में बच्चे को थोड़ी बहुत सजा देनी चाहिए और उसके लिए टाइम आउट या सजा वाली कुर्सी का तरीका बेहतरीन है। यानी आप घर में एक कुर्सी को सजा वाली कुर्सी का नाम दे दें और जब भी बच्चा कोई गलती करे तो उसे उस कुर्सी पर बिठा दें, या आप उसे किसी मखसूस जगह पर खड़ा भी कर सकते हैं। यहाँ भी आप ये याद रखें कि आपने सजा बहुत लंबी नहीं देनी, यानी जितनी बच्चे की उम्र है तकरीबन उतने ही मिनट की सजा दें। अगर बच्चे की उम्र 4 साल है तो 4 मिनट की सजा दें, 5 साल है तो 5 मिनट की। ऐसा नहीं कि आप बच्चे को आधा आधा घंटा कुर्सी पर ही बिठाए रखें या उसे खड़ा रखें। और बच्चे को सजा भी हमेशा सुकून और मोहब्बत के साथ दें। मिसाल के तौर पर उसे कहें कि मैं तुमसे नाराज नहीं, लेकिन मुझे तुम्हारे इस अमल से, इस काम से अफसोस हुआ है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप अच्छे हो, लेकिन आपने ये काम अच्छा नहीं किया। आपके ये अल्फाज बच्चे को एहसास दिलाएंगे कि गलती उसके अमल की है, उसकी शख्सियत की नहीं। अब अगर बच्चे की उम्र 6 से 9 साल के दरमियान है तो ये वो उम्र है जिसमें बच्चों में इंसाफ का एहसास पैदा होता है। इसलिए इस उम्र में सजा हमेशा मंतकी होनी चाहिए, लॉजिकल होनी चाहिए। यानी अगर बच्चे ने अपने खिलौने को संभाल कर नहीं रखा, उसे तोड़ दिया है, तो आप उसे बताएं कि अब उसे नया नहीं मिलेगा, क्योंकि उसने जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं किया। इसी तरह अगर काम मुकम्मल नहीं किया तो कार्टून नहीं देख पाओगे। दोस्तों याद रखें, जब बच्चा देखेगा कि हर अमल का एक नतीजा है तो वो खुद जिम्मेदारी लेना सीख जाएगा, और यही हमारा मकसद होना चाहिए। अब अगर बच्चे की उम्र 9 साल से ज्यादा है तो यहाँ पर बच्चा तकरीबन बड़ा हो चुका होता है। अब ये वो वक्त है कि आप उन्हें सजा देने की बजाय उन्हें बातचीत में शरीक करें। मिसाल के तौर पर आप उसे समझाएं कि अगर तुमने कमरा साफ ना किया तो क्या तुम्हारे ख्याल में ये मुनासिब होगा? क्या ये सही तरीका है? बातचीत का ये तरीका उन्हें सोचने, समझने और अपनी जिम्मेदारी को कबूल करने की आदत डालता है। याद रखें, इस उम्र में उनकी बेइज्जती करना या उनका मजाक उड़ाना उन्हें बहुत बुरा लगता है। इसलिए कोशिश करें कि उनकी बेइज्जती ना करें, बल्कि मोहब्बत और एहतराम से उन्हें समझाएं। आपका ये एहतराम उन्हें सिखाएगा कि दूसरों को इज्जत कैसे देनी है। दोस्तों, हमारी मंजिल, हमारा मकसद सजा देना नहीं होना चाहिए, बल्कि एक ऐसा बच्चा तरबियत करना है जो जिम्मेदार हो, समझदार हो, बाशऊर हो। इसलिए बच्चों की कभी इंसल्ट ना करें, खासकर दूसरों के सामने तो बिल्कुल भी नहीं। ये आदत बच्चे की खुद एतमादी को तोड़ कर रख देती है। याद रखें, बच्चे वही बनेंगे जैसा आप उन्हें बनकर दिखाते हो और उनकी तरबियत करते हो। आपका सब्र, मोहब्बत और रवैया ही उनका सबसे बड़ा सबक है। इसलिए अपने बच्चों की सोच समझकर तरबियत करें, क्योंकि आज के ये छोटे छोटे दिल कल के बड़े इंसान बनेंगे। और जिंदगी में हर रोज कुछ नया सीखो, नया सोचो, नया करो, लर्न करो।